हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, क्लास 11th ए और बी में आज जो आपकी प्रोज की पोएम सेकेंड है, द नेवर नन टॉप, उसका सेंट्रल आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। कल आपको पूरी पोएम पढ़ा दी गई थी अच्छी तरीके से, और आज मैं ये इसका सेंट्रल आइडिया आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपकी लैंग्वेज भी आसान होगी और आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो कवि ने ये जो कविता है आपकी, इसकी सेंट्रल आइडिया में ये केंद्रीय भाव ये है कि इसमें पोएम में कवि ने बतलाने की कोशिश की कि जो पेड़ है, पेड़ के माध्यम से बतलाने की कोशिश की कि जीवन में इनएक्टिवनेस माने सक्रियता नहीं है। तो और जो जब गोल्डफिश पक्षी आ जाता है पेड़ पर, चिड़िया आ जाती है, तो उसको दर्शाया है कवि ने, पोएट ने, कि वो एक्टिवनेस की सक्रियता हुई। तो वृक्ष को दर्शाया गया इनएक्टिवनेस या स्टिलनेस के रूप में, और जो गोल्डफिश जो बर्ड है उसको कवि ने शो किया है कि वो एक्टिवनेस का प्रतीक है, सिंबल है उसका। तो यही जीवन में भी यही हम लोग कि जीवन में हमारे एक्टिवनेस भी होता है, इनएक्टिवनेस, दोनों क्रियाएं होती हैं। तो उसी जीवन से तुलना की गई। हम ये जीवन होता हमारा, उसमें इनएक्टिवनेस होता है, तो वो वृक्ष के रूप में सिम्बलाइज की गई, और जो एक्टिवनेस है वो बर्ड के रूप में सिम्बलाइज की गई। गोल्डफिश एक्टिवनेस का प्रतीक है। तो उसी के माध्यम से, जीवन के सार के माध्यम से ये कविता का सार जो कवि ने हमें बताया। तो सेंट्रल आइडिया हमारा निकल के क्या आ रहा है, द लेबरनम टॉप इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स ऑफ टेड हेड्स। तो लेबरनम टॉप जो आपकी कविता है, ये जो आप रची गई है, किसने लिखा हुआ है इसको? टेड हेड्स ने लिखा हुआ है। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट, कविता का जो केंद्रीय भाव है वो इस प्रकार से, इन द प्रेजेंट पोएम, वर्तमान कविता में, द पोएट हैज यूज्ड द लेबरनम ट्री एंड गोल्डफिश एज अ सिंबल ऑफ लाइफ। कवि ने लेबरनम ट्री को और गोल्डफिश पक्षी को जीवन के प्रतीक के रूप में दर्शाया है। द पोएट डिस्क्राइब्स द स्टिल एंड काम एटमॉस्फेयर ऑफ द ट्री। कवि जो वृक्ष का शांत वातावरण के बारे में बतलाता है, बिफोर द अराइवल ऑफ गोल्डफिश। गोल्डफिश पक्षी या चिड़िया के आने के पहले इन द ट्री, वृक्ष में। आफ्टर दिस, इसके बाद, द गोल्डफिश चेंज द होल, गोल्डफिश चेंजेस द होल स्टिलनेस इनटू ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर। जब गोल्डफिश पक्षी आ जाता है वृक्ष पर, तो पूरे वृक्ष का जो वातावरण है वो सुंदर हो जाता है। द चिक्स ऑफ द गोल्डफिश स्टार्ट टू चिल। जो बच्चे होते हैं, जो चूजे होते हैं, चिड़िया के यंग वंस होते हैं गोल्डफिश के, वो चहचहाने लगते हैं और सीइंग हर मदर, अपनी माँ को देखकर, एंड द ट्री बिकम्स अलाइव। और जैसे कि जो वृक्ष जो शांत पड़ा था, नीरस पड़ा था, उसमें सजीवता आ जाती है, वो जीवित हो उठता है। When the goldfinch leaves the tree, जब गोल्डफिश वृक्ष को छोड़ देती है, it becomes quiet and lifeless again। तो वृक्ष फिर शांत हो जाता है और ऐसा हो जाता है जैसे कि निर्जीव है, जैसे कि पहले प्रतीत होता है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से यही दो चीज़ें कवि ने हमें बतलाने की कोशिश की है कि जो हमारा जीवन है उसमें दोनों उसके जीवन के पहलू होते हैं। हमारे जीवन में कभी कदार हम देखते हैं कि बहुत ही शांत भाव आते हैं, हम शांत हो जाते हैं काफ़ी, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं
जिनसे हम रोमांचित हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो जीवन के दो पहलू हैं, कामनेस शांतता और एलाइट या एक्टिवनेस। तो ये हमारे दोनों जीवन के पहलू हैं और इसी को हमें एक समान मानना चाहिए, एक जैसा इनको समझना चाहिए। और कभी विषम परिस्थितियाँ, जब खराब परिस्थितियाँ जीवन में आए तो कभी भी उनसे अपना उस समय धैर्य नहीं होना चाहिए। यही कविता का केंद्रीय भाव है। अब मैं इसके बच्चों आपको कमेंट बतला रहा हूँ। तो कमेंट्स में बच्चों क्या होता है कि जो आपने जो कविता पूरी पढ़ी होती है तो उसी के बारे में अपनी टिप्पणी देनी पड़ती है कि आपने कितना उसमें समझा और क्या किया, तो इस बारे में बतलाना होता है। तो कमेंट्स ले लें। कमेंट्स, टिप्पणियाँ। पहला नंबर, द लैंग्वेज गिवन इन द पोएम, जो भाषा दी गई कविता में, लैंग्वेज गिवन इन द poem is very easy to grasp. grasp का मतलब होता है बच्चों समझने का आसान, मतलब easy to understand, easy to grasp। दूसरा पॉइंट हम बता सकते हैं थ्रू this poem the poet gives us a message that our life has two aspects। aspects का मतलब होता है बच्चों पहलू, और life has two aspects। stillness और calmness and एक्टिवनेस। हमारे दो जीवन के पहलू होते हैं, स्टिलनेस और कामनेस एंड एक्टिवनेस। एंड वी शुड मेंटेन a balance of both। We should maintain a balance of both in our lives। तो बच्चों ये क्या है कि दो कमेंट्स हैं आपके। द लैंग्वेज गिवन इन द पोएम इज वेरी इजी टू ग्रेस्प। जो भाषा दी गई है कविता की, समझने में बहुत ही आसान है। दूसरा है थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से द पोएट गिव्स अस मैसेज
gives us a message, कभी हमें एक संदेश देता है that our life has two aspects, कि हमारे जीवन के दो पहलू होते हैं, स्टिलनेस और काल्मनेस, शांतपन एंड एक्टिवनेस और सक्रियता, एंड वी शुड मेंटेन अ बैलेंस ऑफ बोथ इन अवर लाइफ, और हमें अपने जीवन में दोनों का बैलेंस बना कर रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सेंट्रल आइडिया पसंद आएगा। आप इससे लैंग्वेज भी ईजी है और काफ़ी आप इसको पढ़ के आपको समझ में आएगा, और ठीक से आप इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपको ये चीज़ सेंट्रल आइडिया अच्छा लगा, पसंद आया, तो चूँकि अब YouTube के माध्यम से ये सब वीडियो बन रहे हैं जो आपको समय समय पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर टुडे।